वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर सेकंड फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का है टॉर्क। इसका हम दूसरा नाम कहते हैं कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स है। इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। ये मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके हम डेफिनेशंस को देखते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट द एक्सेस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड टॉर्क। वो बॉडी जो अपने एक्सिस के गिर्द घूमे उसको बोलते हैं टॉर्क। बाद वक़्त बच्चे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फ़ैन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक आके वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जो होता है वो घूम रहा होता है, उसको हम टॉर्क नहीं बोलेंगे। जब किसी बॉडी का घुमाव ज़्यादा हो या उससे कम हो, मिनिमम से ज़्यादा की तरफ हो या ज़्यादा से कम की तरफ हो, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे टार्क क्या चीज़ होती है। टार्क इज़ द वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका हम दूसरा नाम देते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है? डिपेंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द लाइन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जब फोर्स लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म बोलते हैं। टार्क टा इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एफ। एल मीन्स मोमेंट आर्म, एफ मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स जो हम ऊपर से अप्लाई कर रहे होते हैं फोर्स को, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। टार्क की एक और मतलब के डेफिनेशंस है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर एंड द फोर्स एफ। जब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर और एफ के दरमियान जब लगाई जाए टार्क को, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ इज कॉल्ड टॉर्क कहलाते हैं। टी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई एफ। टी इज इक्वल टू टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन। थीटा हमारे पास क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर एफ एंड द एन इज द एंगल बिटवीन द आर एंड एफ। ठीक है। एन जो हमारे पास है ये किसको शो करता है? एंगल को बिटवीन द पोजीशन वेक्टर आर एंड द फोर्स एफ को शो करता है। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन को। डायरेक्शन क्या चीज़ है? द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क रिप्रेजेंट बाय द यूनिट वेक्टर एन। ये जो डायरेक्शन होती है ये एन को शो करती है। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ। परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं टॉर्क का किसके ऊपर? आर एंड एफ के ऊपर। ये हमारे पास आर एंड एफ है। ये हमारे पास ये एक बॉडी के अंदर आर एंड एफ पड़ा है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं आर एंड एफ बाय द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की बनिस्बत। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये एक रिजिड बॉडी है। ये देखें, ये हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है। यहाँ पे लिख लेंगे रिजिड बॉडी। और यह हमारे पास ये एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं पिवट। ठीक है। पिवट हमारे पास क्या है? फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट अबाउट द रोटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द बॉडी। द रोटेशन ऑफ बॉडी एक्सिस। ठीक है। ये बॉडी को अपने एक्सिस के गिर्द घुमाता है। ये क्या है? फिक्स पॉइंट है जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारे पास डिस्टेंस है आर के दरमियान और पी के दरमियान। ये हमारे पास डिस्टेंस आर है जहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया ऊपर से परपेंडिकुलर। जब इसके पैरेलल देखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? एफ कॉस थीटा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ साइन थीटा। ये इस तरह से समझें, ये एक हमारे पास क्या है? ये एक ट्राइंगल है जिसको हम इस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं, इस तरह से। ये हमारे पास क्या है? एफ कॉस थीटा। और ये हमारे पास क्या है? एफ साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है? ये एक आर है, एफ है। ठीक है। ये हमारे पास ये एक एफ बन गया है और ये हमारे पास बेस है इसकी एफ कॉस थीटा। और ये हमारे पास क्या है? ये एक परपेंडिकुलर है जो कि एफ साइन थीटा है। ठीक है। इस तरह से हमने इसकी ट्राइंगल जो है वो रिप्रेजेंट हमने कर दिया। अब इसको रिजॉल्व करेंगे किस तरह से इसकी रिजॉल्विंग ऑफ फोर्स जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है। ये इसका फर्स्ट मेथड है। अगर हमारे पास क्या है? एफ एक्स के हिसाब से देख रहे हैं तो हमारे पास एफ एक्स जो होगा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा विच एक्ट्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ आर, which acts
इन डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है, ये जो हमारे पास एफ कॉस थीटा है, ये हमारे पास एफ कॉस थीटा है, ये किसकी डायरेक्शन में है? आर की डायरेक्शन में है। तो हमने आर की डायरेक्शन के अंदर जो है वो इसको लिख लिया है। अब हम एफ वाई की बात करेंगे, साइन थीटा की बात करेंगे, तो हमारे पास साइन थीटा क्या होगा? नंबर 1 पॉइंट, ये नंबर 2 पॉइंट। अगर एफ वाई की बात करें तो हमारे पास क्या है? एफ साइन थीटा विच एक्ट्स द डायरेक्शन, किसके लॉन्ग डायरेक्शन है? परपेंडिकुलर है, कैसे परपेंडिकुलर है? ये इसको देखें, ये हमारे पास ये एक परपेंडिकुलर है, या इसको ना देखें तो इसकी जानिब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी वजह से ये एफ वाई जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ आर। आर की जानिब जो क्या है वो एक परपेंडिकुलर है। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एफ के लॉन्ग दे रहे हैं, फोर्स के लॉन्ग, तो टॉर्क टा इज इक्वल टू आर एफ कॉस थीटा। क्यों हमने कॉस थीटा लगाया, साइन थीटा क्यों नहीं लगाया? हमने एक्स एक्सिस के दौरान देखा है इसको। ठीक है, एक्स एक्सिस के दौरान जब देखेंगे टॉर्क टा इज इक्वल टू आर एफ कॉस थीटा, जब हमारे पास आ जाएगा। अब हम देखेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ आर। पहले हमने एफ के लिहाज से देखा, अब हम आर के लिहाज से देखेंगे। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर आर कॉस थीटा और ये हमारे पास आर साइन थीटा है। ठीक है, अब हम एफ को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने पहले एफ के लिहाज से लिया था, तो हमने एक्स का एफ का जो था वो उसका परपेंडिकुलर हमने लिया था। ठीक है, अब एक्स आर के लिहाज से देख रहे हैं तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर क्या बन जाएगी? नंबर फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएगी आर एक्स, क्योंकि एक्स के लिहाज से हम ले रहे हैं तो आर कॉस थीटा विच एक्ट्स द डायरेक्शन, which acts the direction of f। r के लिहाज से देख रहे हैं, r cos थीटा डायरेक्शन ऑफ f के लिहाज से। जब हमने f के लिहाज से लिखा था तो डायरेक्शन ऑफ किसके लिया था? r के लिहाज से लिया था। अब r के लिहाज से ले रहे हैं तो हम इसकी डायरेक्शन किसके लिहाज से देंगे? f के लिहाज से। आर एक्स इज इक्वल टू आर cos थीटा विच एक्ट्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्स एफ। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट इसका क्या है? आर वाई को देखेंगे। आर वाई हमारे पास पता होता है आर साइन थीटा के बराबर है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर ऑफ एफ। ये हमारे पास क्या है? ये एक परपेंडिकुलर रहा है। अब मैग्नीट्यूड जब इसकी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क टा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? आर एफ साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हमने पहले एफ के लिहाज से लिया था, फोर्स के लिहाज से, तो हमारे पास आर एफ कॉस थीटा आया था। अब हमने डायरेक्शन ऑफ आर के बराबर ले रहे हैं तो टॉर्क टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा के बराबर। इसके बाद फैक्टर जो हैं वो किस किस के ऊपर डिपेंडेंस हैं? नंबर फर्स्ट है अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। नंबर सेकंड है पोजीशन वेक्टर आर, जो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है आर, और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड आर, जो डायरेक्शन होती है आर एंड एफ के दरमियान में, उसके लॉन्ग जो होते हैं वो हमारे पास फैक्टर होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ आर, किस किस के ऊपर जो है वो टार्क जो है वो डिपेंडेंस है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोमेंट आर्म एल, नंबर सेकंड पॉइंट है फोर्स, और नंबर थर्ड पॉइंट है एंगल बिटवीन द आर एंड एफ। हमने इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया फोर्स के लिहाज से। अब हम देखेंगे एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ये किस तरह से होगा? आर एंड एफ हमारे पास एंगल हैं, डिफरेंट एंगल यहाँ पे ले लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पे ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। टार्क टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, जब थीटा 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 के बराबर होता है, आर एफ साइन 0, साइन 0 0 के बराबर होता है। देन ये आंसर किसके बराबर आता है? टार्क टा इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या वैल्यू आई? ये हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू आ गई।
ठीक है। अब हम 30 के लिहाज से देखेंगे, टार्क टा इज इक्वल टू आर एफ साइन 30 के बराबर। साइन 30 किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। टार्क टा इज इक्वल टू 1/2। ये हम क्या फ़र्ज कर लेंगे, आर एफ ओवर 2 हमारे पास आंसर आया है, तो हम इसको फ़र्ज करेंगे हाफ मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 1/2 है तो हम हाफ मैक्सिमम वैल्यू लिख लेंगे। अब 90 के लिहाज से देखेंगे, टार्क टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा साइन 90 डिग्री के बराबर। साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो आर एफ हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू क्या आई? ये हमारे पास वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम टार्क को 180 के लिहाज से लिख रहे हैं, टार्क टा इज इक्वल टू आर एफ साइन 180, तो हमारे पास 180 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। साइन 180 0 के बराबर होता है, देन टार्क टा इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये भी हमारे पास क्या आई? ये एक मिनिमम आई। अब हमारे पास टार्क कहाँ कहाँ पे मिनिमम आई है, तो हम टार्क लिखेंगे, टार्क टा इज इक्वल टू 0 किसके बराबर आया है? एक टार्क 0 के बराबर आया है और दूसरा हमारे पास 180 पे 0 के बराबर आया है, ठीक है। इस लिहाज से हमारे पास 0 आया है, मिनिमम आया है, और 180 के लिहाज से भी मिनिमम आया है, तो हम टार्क टा इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। 0 के ऊपर 180 के ऊपर हमारे पास टार्क जो है वो 0 के बराबर है। अब पॉजिटिव टार्क की बात करते हैं। ये हमारे पास एक स्पिंडल है, ये हमारे पास ये एक नट है और इसके दरमियान ये एक पिवट है जो कि फिक्स पॉइंट है। अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर हम फोर्स ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इसकी रोटेशन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी देन टार्क हमारे पास क्या मौजूद हो जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम नेगेटिव टार्क को देखते हैं। नेगेटिव टार्क किस तरह से होता है? जब इसके ऊपर नेगेटिव फोर्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड की जानिब। अब इस तरह से हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी रोटेशन इस तरफ हो जाएगी, ये इसकी रोटेशन हो जाएगी, रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज है, देन टार्क हमारे पास क्या मौजूद हो जाएगा? नेगेटिव मौजूद आ जाएगा। अगर इसकी फोर्स यहाँ पे हम पैरेलल लगा दें, ठीक है, ये इसकी फोर्स पैरेलल लगा दें तो इसकी रोटेशन किसी जानिब नहीं होगी, इसकी रोटेशन भी इस तरह से सीधी हो जाएगी, देन टार्क हमारे पास क्या मौजूद हो जाएगी? 0 मौजूद हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 किस तरह से मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट, टार्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर हमारे पास होता है, ठीक है। अब हम इसकी डिमेंशन की बात करते हैं। डिमेंशन टार्क टा इज इक्वल टू न्यूटन मीटर है। न्यूटन का पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये मीटर ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब किलोग्राम किसके बराबर होता है? मास के बराबर होता है। ये एम जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? एम स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ का यूनिट किसके बराबर होता है? लेंथ इज इक्वल टू मास के बराबर होता है। अगर एम स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, तो हम क्या लिख लेंगे? एल का स्क्वायर, ठीक है। ये टाइम का यूनिट सेकंड होता है, टाइम का यूनिट टी, टाइम ऊपर माइनस स्क्वायर है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये इसकी डायमेंशन आ गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल ग्लोबल एकेडमी 1-2 को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले हमारे नए लेक्चर और जॉब अपडेट, पास पेपर, यूनिवर्सिटीज़ लेक्चर, गेस्ट पेपर आपको मिलते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।